पश्येत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। Behold, O Master, this mighty army of son of Pandu, marshaled by the son of Drupada, your talented disciple. Hariyo. बिच्छू का स्वभाव। दुर्योधन एक ऐसा मनुष्य है जो अपनी जन्म के कारण, अच्छे कुल में जन्म होने के कारण बहुत सारे गुण उनके पास है, लेकिन उनके भय के कारण और उच्च मना, असंतुष्ट, जेलस, ये सब अवगुण के कारण वो बिच्छू का स्वभाव ही रखते हैं। बिच्छू का स्वभाव क्या है? बिच्छू काटता है उसी को जो उससे बचाना चाहता है। बचाने वाले को काटना बिच्छू का स्वभाव होता है। आप देखो कैसे वो अपनी गुरु को मानसिक रूप में कैसे दंसते, ये कहकर कि हे द्रोण, हे गुरुवर, हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले द्रोणाचार्य, आपकी ये दोनों शिष्य अर्जुन और द्रुपद आपकी भूल के कारण आज आपके सामने आपको मारने के लिए खड़े हैं। कौन कैसा देखता है? वो हड़बड़ा गया है, अपने मानसिक स्थिति से इतना वो खुद दंसित होते हैं, इतना अपने मानसिक स्थिति में विष निकलता है कि वाणी में भी किसी को छोड़ते नहीं है। नहीं तो अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुधर द्रुपद की बेटे जैसे अच्छे संग्रामी, उनके लिए ऐसा शब्द केवल एक बावरा ही कर सकता है जो पागल हो गया। मनुष्य की व्यक्तित्व यही समय में, युद्ध के समय में, द्वंद्व के समय में, कष्ट के समय में पहचाना जाता है। हर मनुष्य शांति पर्व में अच्छे रहते हैं, लेकिन जब जीवन में तनाव उपजता है तो वो कैसे उससे सामना करते हैं, उसी से पता चलता है उनका गति कैसा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो
दुर्योधन की अपने गुरु के ऊपर ऐसे क्रूर वाणी, विद्यार्थियों को लेकर, इतनी घटिया बात है ये। अगर आप समझ सकोगे तो समझ लो कि एक आचार्य के लिए उसके श्रेष्ठ जो स्टूडेंट होते हैं, जो जिसको शिक्षा दान होता है, उनको लेकर दंसना कैसे घिनौनी और छोटापन है। तो देखिए, अपने अनैतिकता के कारण जब दुर्योधन देखता है युद्ध भूमि में, रणभूमि में पूरा समारोह पांडवों की ओर, उसे बहुत बड़ा दिखता है। उसे चिढ़ आता है कि इस गुरु के कारण, इनको जो इन्होंने सामर्थ्य बनाया है, इन्हीं के कारण आज उनको ये दिन देखना पड़ता है। वो कभी अपना अवगुण नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य क्योंकि उनको ये विद्या दिए है, उन्हीं के कारण वो उनके सामने रहने की उनमें ताकत और हिम्मत है, और सब दोष इस गुरु द्रोणाचार्य की वजह से। देखिए हाउ वी शिफ्ट, कैसे हम अपना दोष दूसरों के ऊपर लादते हैं। कैसा कमीनापन है ये, छोटापन है, और इसका अंत कैसे होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके जीव के ऊपर, सोच के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, किसी को भी कभी भी वो दस सकता है। हम जब बिना बात, बिना समझे ऐसे बात करते हैं, हम दुर्योधन की तरह हैं। जैसे अभी गुरुवर को, गुरु श्रेष्ठ को कैसे एक अबोध बालक की तरह ये कहते हैं कि आप ही के वजह से, आप ही के कारण आज ये युद्ध हो रहा है। तो किसी को कैसा दिखता है। तो इस युद्ध का कारण अर्जुन को पूछिए क्यों हुआ, इस युद्ध का कारण युधिष्ठिर को पूछिए क्यों हो रहा है, इस युद्ध का कारण संजय को पूछिए, धृतराष्ट्र को पूछिए, कृष्ण को पूछिए, द्रौपदी को पूछिए, हर एक आम आदमी से पूछिए और अपने आप को पूछिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा महाभारत, ऐसा युद्ध क्यों हो रहा है। दो पक्ष में विपुल सेना क्यों आ रहे हैं, ज्यादा सेना कौरव की ओर क्यों है। इतने बड़े बड़े जो मंग कृष्ण के विपक्ष में, जो कृष्ण कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के विपक्ष में लड़ने की क्यों उनको इच्छा हो रही है। क्या धर्म निभा रहे हैं सब। धर्म निभाते निभाते इतना अंधकार हो गया कि अधर्म को भी वो धर्म मानने लगे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जैसे महारथी, महाज्ञानी, महातपी कौरवों की ओर से लड़ना कृष्ण की विपक्ष में, कैसा धर्म, कैसा अहंकार है ये।
कि सही लोग सही समय पर सही जगह ना रहना। बड़े बुजुर्ग अगर ठीक समय में सही पक्ष नहीं देंगे तो ये धर्म रक्षा नहीं है। क्या भीष्म ने धर्म रक्षा किया? क्या द्रोणाचार्य ने धर्म रक्षा किया? ना अपने गारिमा, अपने प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए वो अधर्म के भी साथ छोड़ने नहीं चाहे। देखिए, बड़े बुजुर्ग जब जिद पकड़ते हैं, उनका पक्षपात होता है, ठीक जगह नहीं रहते हैं, किसी भी कारण। जैसे आपने तराजू देखा है, उसका जो मंझला भागा होता है जिसमें तराजू का पता चलता है, तो वो बड़े बुजुर्ग होते हैं। वो अगर ठीक जगह रहेंगे तो तराजू ठीक रहेगा। तो जब हमें उम्र होती है, हम तराजू के दो तरफ वाले नहीं होते हैं, बड़ा कौन घटा कौन, हम मझले वाले होते हैं जहां बैलेंस रहती है। बड़े बुजुर्ग वानप्रस्थ संन्यास में रहने वाले, गृहस्थ में ऊंचे स्तर में रहने वाले, उनके स्थान वो तराजू का वो मझले भाग होता है, उन्हीं पर निर्भर करता है सब चारों तरफ की अमन शांति। तो सबका काम रहता है। अगर किसी के जीवन में शांति है, सौभाग्य है, उसका मतलब उनके जीवन में जितने बुजुर्ग ठीक समय पर ठीक जगह में उनको साथ दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनुष्य समाज में है, हर एक समय के लिए आपकी जगह अलग होती है। एक जैसा जीवन नहीं है। 20 साल पहले किए हुए बात 20 साल बाद वैसा नहीं है। तो उसको पकड़ के रखेंगे तो पूरा परिवर्तित समय को आप नष्ट कर देंगे। नहीं तो ये बिच्छू, ये दुर्योधन के साथ है, इसीलिए वो दंसन पा रहे हैं। अगर द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ होते तो घर में दंशित हो रहे हैं, मतलब आप गलत जगह पर, गलत संग पर है। आपकी महिमा जो है दूसरा जन आपको उस स्थिति में नहीं देख सकता है। नहीं तो एक शिष्य अपने गुरु को ऐसे कह सकता है? उस समय में जहां गुरु की पग की रेणु को भी मान्यता दिया जाता है, ऐसा अबोध, ऐसा अशिष्ट शिष्टाचार जिसका नहीं है, ऐसा बिच्छू अपने गुरु को ऐसा कह सकता है कि आपकी वजह से ये अब हो रहा है क्योंकि आपने गलत लोगों को शिक्षा प्रदान की है। तो क्या हम ऐसा नहीं करते हैं घर में? अपना सोच को सीमित रखकर दूसरों के ऊपर हम दर्शन करते हैं कि आप ही के वजह से ये हो रहा है। बड़े बड़े लोगों को भी हम कह देते हैं। क्या ये शिष्टाचार है? कोई किसी को नहीं देखता है। पशु से मनुष्य बनना, मनुष्य से देव गुण धारण करना, कोई किसी को नहीं देखता है। लेकिन जीवन में जो इसको मानते हैं उन्हीं को पूछिए कि उनका जीवन कैसा रहा।
तो कितने अभद्र बात हुई कि पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये गाली है, गलौज है। इसको एक आचार्य की मर्यादा से पान करना, जो अपने बुजुर्ग को, अपने गुरु को, अपने रक्षक को दसता है, उसका तो मरण जरूरी है, लेकिन जो इंसान ऐसे काटने वाले के साथ देते हैं, उनका मरण भी श्रेय है, निश्चित है। द्रोणाचार्य मरे, उनके पुत्र अभिशप्त है, ये सब उन्हीं का कारण है। अश्वत्थामा जैसे एक भयंकर सोच को जन्म देने वाले, जो छोटे छोटे बच्चों को सोए हुए अवस्था में मार सकता है, द्रोणाचार्य के बेटे है ना। तो द्रोणाचार्य का मूल तत्व, मूल ज्ञान पर अभी संदेह आता है। जिसके बेटे 5 छोटे छोटे बच्चों को सोए अवस्था में मार सकते हैं, उनका पिता कौरवों की ओर से लड़ रहे हैं, प्रश्नवाचक है। वो जो जगह पर है, जिसको वो रक्षा करने की सौगंध लिए है, उसी से वो दंसन खा रहे हैं, फिर भी वही है। किस कारण? क्या मिलने वाला है? सिर्फ पुत्र प्रेम, राज पाठ, राजकोष, राजसभा, राज कार्य, बस। एक ऐसा इंसान, एक ऐसे आचार्य, जो राज घर में रहने के लिए दुर्योधन जैसे, कौरव जैसे शिष्य को अपने पनाह में, अपने ज्ञान की भंडार में उनको जगा, रॉन्ग चॉइस। एकलव्य की अंगूठी काट ली, रॉन्ग थे। देखिए द्रोणाचार्य की जीवन की वृतांत को देखिए, एक एक करके उनकी जो स्थिति को, उनके जीवन की हर एक भाव को देख आज वो दंसित हो। कर्म कैसे किसी को नहीं छोड़ता, हमारे सोच को कैसे दंसन होता है। हम चाहे बाहर से राजकार्य, राज मुकुट पहने हुए होंगे, लेकिन दंसित होते हैं अपने कर्म के कारण। क्या इतना चलेगा? When you grow, जैसे हम बुजुर्ग बनते हैं, पक्के हुए आम बनते हैं, रसीला बनते हैं, हमारी जगह हमको चुनना चाहिए। अभी हम तराजू के पलड़े नहीं रहे, उस पलड़े का समाधान करने की स्थिति में रहते हैं बुजुर्ग। वो समाधान करने का सोच कि पलड़ा जो सही है,
जो भारी है वो नीचे जाता है, जो हल्का है वो उठता है ऊपर। उसकी जो मछली बाग होता है, कांटा होता है, धर्म कांटा जिसे कहते हैं, वो धर्म कांटा हर बुजुर्ग है। अगर आप धर्म कांटे हो तब जाके आपको बुजुर्ग कहा जाता है, आपको नमन किया जाता है, आपको ऊंचे स्तर पर, ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है अगर आप धर्म कांटे। सिर्फ बाल पक जाने से वह अपना उम्र हो जाने से आप बुजुर्ग नहीं बनते। जब आप धर्म कांटा बनते हो, बुजुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वानप्रस्थ में किसी का सहायता नहीं चाहिए। वानप्रस्थ में 50 साल जब हो जाता है, उम्र हो जाता है, बी इंडिपेंडेंट। हमें गृहस्थ तक जीवन यापन करना आता है, लेकिन वानप्रस्थ को हम नहीं जानते 50 साल के बाद कैसे जिया जाता है 75 के लिए। बी इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, इज वानप्रस्थ। टोटल इंडिपेंडेंस, अपना खाना, अपना सब कुछ, अपना व्यवस्था खुद पर जिम्मेदारी है। जो ये नहीं समझते हैं वो धर्म कांटा नहीं बन सकते, और जो नहीं बनते हैं उनके लिए आयुष का वरदान क्यों चाहिए। आयुष का एक वरदान होता है, अपने आयुष की वजह से कुछ ना कुछ स्थितियां हमारे जीवन में आता है, इस आयु के वजह से। क्या ये चलेगा स्वागता जी? क्या ये चलेगा वैशाली जी? शैली, will this do? हाँ चलेगा। अर्पिता, क्या जो हम? हम हाँ बोलो। हर बार हम जो हम जैसे हैं ना वैसे ही सब चीजें देखते थे। तो जैसे ही आपने पहले श्लोक में बोला ना कि तुमको जैसे सुनना है कि दृष्टा बन के सुनो। तो पहले क्या करते थे हम लोग कि हम जैसे वैसे देखते थे, अच्छा है बुरा है, इसी दो पल्लों में हम लोग घूमते रहते थे। लेकिन एक दृष्टा बन के सुनने के बाद ना हमारे अंदर दुर्योधन भी है और ये भीष्म भी है, ये देख पाते हैं। पहले देख ही नहीं पाते थे, उसके साथ ही हम विचरण करते थे। लेकिन अभी देख पा रहे कि बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर हमारा जो मोह है ना, उसकी वजह से हम लोग ये करते हैं। तो वो देख पा रहे हैं एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ, और ये सब अभी पता चलता है कि सब कृष्ण ही है, सब कंडीशनल कृष्ण है। कृष्ण जब पर्टिकुलर वे में कंडीशन होता है उसको भीष्म बोलते हैं, कृष्ण जब पर्टिकुलर वे में कंडीशन होता है उसको दुर्योधन बोलते हैं। तो अभी पता चलता है कि कैसे है करके। तो अपने आप को भी क्षमा कर पाते हैं और दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये जो जीवन है आपको परिस्थिति, स्थितियां की वरदान देते हैं। हर परिस्थिति में, परिस्थिति का मतलब हो एक स्थिति आपको मिलने वाला है, एक सिंहासन। स्थिति मतलब एक सिंहासन। हर स्थिति एक सिंहासन, आपको बैठना है और वो बदलता है। विक्रमादित्य के 32 सिंहासन के बारे में आप सुने होंगे। वैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां हमें सिंहासन देते हैं और उसे लेते हैं। ये स्थिति जो हमें एक सिंहासन में बिठाता है, इसीलिए बिठाता है कि आप उस अवस्था तक आने में जितने प्रयत्न और कोशिश किए हैं, क्या आपका जीवन का वो जो निष्कर्ष ठीक है, या आप उसे थोड़ा बहुत और अलग करना चाहते? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
हर स्थिति में आपको एक आसन मिलता है देखने के लिए। यहाँ तक आए हम, जो मिला और जीवन को काट कर यहाँ आए हम, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है या उससे थोड़ा हम बदल सकते हैं? हर समय बदलने की सोच। ये एक ऐसा गति है सबके जीवन में कि हर स्थिति को आप अपना सिंहासन मान लीजिए, बैठ जाइए, देखिए आप किस पर राजत्व जैसे कहते हैं, किस पर आप करते हैं। आपकी प्रजा कौन है? क्या काम क्रोध लोभ पर आपने विजय फतेह प्राप्त कर ली? क्षमा दया अनुराग प्रेम क्या पल रहे हैं आपके साम्राज्य में? देखिए हर परिस्थिति में हर परिस्थिति एक सिंहासन है, देख लीजिए। छविननी चलिबो। हाँ मामा बहुत बढ़िया। सबको बुझा पड़ुची ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ बेस्ट कथा। लेकिन आज आचार्य कुल में जन्म लेने के लिए ले रही हूँ, लिया हूँ, इसीलिए आज लग रहा है कि कैसे अपने शिष्य जब दसते हैं तो कैसा लग रहा होगा। आचार्य जो हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, उसी को वो बालक, उसी को उस शिष्य दसते हैं। बच्चे जब माता पिता को, शिष्य जब गुरु, जो हाथ पकड़ते हैं उसी को कैसे कोई दस सकता है। बंधु बांधव को जो हाथ पकड़ते हैं, जो हमारे हाथ पकड़ते हैं, उन्हीं को कैसे हम दस सकते हैं। सोचिए, स्थिति में आइए, देखिए, एक बार भी कोई आपका साथ दिया हो, आप न्याय अनुसार धर्म अनुसार आप उसे दंस नहीं सकते, फिर भी हम सोचते नहीं। जैसे सांप की कला हमें इतनी, स्वभाव इतनी है हमारे अंदर, इतने सारे योनि में हम जन्म लिए, लेकिन सांप की योनि को बहुत याद है हमें, उसे छोड़े नहीं कब। दसने की कला सब में है, थोड़ा बहुत बदल जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं नाग की तरह दसने के लिए। ये सांप को भूले क्यों नहीं हम? इतने सारे योनि में हम जन्म लेकर आ गए मनुष्य पर, ये सांप को भूले क्यों नहीं? अशतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज का टेक होम नोट, ये आचार्य और शिष्य की कहानी है। शिष्य जहां दसते हैं गुरुओं को, वहां महाभारत होती है। और ऐसे शिष्य के साथ जो साथ निभाते हैं, उनकी मृत्यु और उनकी पूरा जो कुल है वो भी नष्ट हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू मामा। हरि ओम।